हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एचएससी कैंपस में। तो आज हम लोग इस सेशन में जुड़े हुए हैं बायोलॉजी क्लास 11th जो जेसीईआरटी द्वारा जो जारी किया गया था 2023 का मॉडल सेट, उसका हम लोग ब्रीफली तरीके से सॉल्यूशन करने के लिए जुड़े हुए हैं। आई होप ये सेशन आपको बहुत ही शानदार होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है, स्पीसीज प्लेटिनम वाज रिटेन बाय, स्पीसीज प्लेटिनम किसने लिखा है। तो आपको बता दें बच्चे कि स्पीसीज प्लेटिनम कैरोलस लिनियस द्वारा लिखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, कैरोलस लिनियस। बच्चे आप एक बात और याद रखेंगे कि इस किताब में कैरोलस लिनियस ने लगभग 6000 पादप स्पीसीज के बारे में बात की थी। और बच्चे यही सवाल अगर बदल दे तो बदल करके ऐसे भी कोई पूछ सकता है कि द्विनाम पद्धति या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को किसने दिया था। तो इसका भी आंसर होगा कैरोलस लिनियस। तो पहला का ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द बोटेनिकल नेम ऑफ सनफ्लावर इज। तो सनफ्लावर का बोटेनिकल नेम क्या होगा। देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है ब्रासिका कॉम्प्रिस्टस। तो ब्रासिका कॉम्प्रिस्टस हम लोग मस्टर्ड को कहते हैं। तो मस्टर्ड MUSTARD मस्टर्ड ना। तो मस्टर्ड का साइंटिफिक नाम ब्रासिका कॉम्प्रेस्टिस है। दूसरा है आपके पास मैग्नीफेरा इंडिका। तो ये तो आप जानते ही हैं, यह मैंगो का साइंटिफिक नेम है। तीसरा है हेलिंथस एनस। तो यह हेलिंथस एनस ही सूर्यमुखी का बोटेनिकल नेम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अच्छा, तीसरा में पूछा है लीची चिनेसिस। तो लीची चिनेसिस नाम से ही लग रहा है, तो यह किसका है, यह लीची का है। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इन विच एल्गे फुकोजेनेथिन इज फाउंड। फुकोजेनेथिन किस शैवाल में पाया जाता है। पहले बच्चे आपको जानना होगा कि फुकोजेनेथिन क्या है। तो फुकोजेनेथिन एक प्रकार का पिगमेंट है। क्या है, एक प्रकार का पिगमेंट है जो ब्राउन एल्गे में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, ब्राउन एल्गे में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। जबकि अगर आपसे रेड एल्गे के बारे में पूछा जाता तो आप वहाँ रेड एल्गे में जो पिगमेंट पाया जाता है उसको फाइकोएरिथीन कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइकोएरिथीन कहते हैं, जो रेड एल्गे में पाया जाता है। और ग्रीन एल्गे में तो आप जानते ही हैं क्लोरोफिल्स A एंड B पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वार्म ब्लडेड। निम्न में से कौन नियत तापी है। तो पहली बात कि वार्म ब्लडेड किसे कहा जाता है। तो जो बाहर का टेम्परेचर यदि चेंज भी हो जाता है तो बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वह फिक्स्ड रहता है या नियत रहता है, तो उसे आप वार्म ब्लडेड कहते हैं। तो आपके सामने जो ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन ए है एम्फीबिया यानी उभयचर, पीसेज यानी मछली, रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप। तो ये जो तीनों है बच्चे, ऊपर के तीनों भाग, तो ये सब के सब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। कैसे हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। जबकि जो एविज है यानी क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन डी है एविज, ये जो हैं ये वार्म ब्लडेड हैं। ये कौन से हैं, वार्म ब्लडेड हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बोटेनिकल नेम ऑफ रूटलेस टेरिडोफाइटा। जड़ रहित टेरिडोफाइटा का वनस्पतिक नाम क्या है। तो इसका आंसर होगा, ये तो आप जानते ही हैं, इसका आंसर होगा सालविनिया, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 5 के ऑप्शन डी में दिया हुआ है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एस्कैरिस कम्स अंडर विच फाइलम। एस्कैरिस किस संघ में आते हैं। तो एस्कैरिस जो होते हैं वह एस्कैल्मथीज यानी कि ऑप्शन ए, जो कि जिसका आप गोल कृमि ना यानी कि राउंड वार्म के बारे में आप जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए।
आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच लेंस इज फाउंड इन ह्यूमन आई। ये तो बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, ये 9th-10th लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछ दिया है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस पाया जाता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन मोलास्का बाय। मोलास्का में श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है। पहली बात बच्चे आपको मोलास्का के बारे में बता दें तो मोलास्का किसे कहा जाता है? तो जिसके ऊपर सेल जाता है उसको आप मोलास्का ग्रुप में रखते हैं। जैसे में आप एग्जाम्पल में जानते हैं स्नेल, आपको याद आ रहा होगा ऑक्टोपस, स्क्वाड ना, तो ये सब मोलास्का में है। तो अब पूछ रहा है कि इनमें श्वसन की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है? तो इनमें जो श्वसन की प्रक्रिया होती है ना वह गिल्स के सहायता से होती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन होगा गिल्स, यानी कि 8 का ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बाय गिल्स। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फिलोड इज फाउंड इन। फिलोड किस में फिलोड होता है? तो देखिए बच्चे फिलोड का जो मतलब होता है ना वह क्या होता है कि एक हम क्या कर सकते हैं उसे, ए विंग्ड लीफ स्टॉक ना, या पत्ती का जो आप डंठल कहते हैं ना, जो लीफ के रूप में वर्क करता है। तो किसमें फिलोड पाया जाता है? तो वो रनर में फिलोड पाया जाता है। तो ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी। ओके, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इंडोस्पर्म इज नॉट फाउंड इन। देखिए यहाँ पर बच्चे ध्यान दीजिए, हिंदी में कुछ और सवाल है, हिंदी में पूछ रहा है भ्रूणपोष पाया जाता है और इंग्लिश में नॉट लिखा हुआ है। तो आपको ध्यान देनी है, कभी कभी देखिए सवाल अगर इस प्रकार से प्रॉब्लम होता है तो एक जनरल इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि जहाँ इंग्लिश और हिंदी क्वेश्चन में कोई विवाद होगा तो जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसी की मान्यता दी जाती है। तो यहाँ इंडोस्पर्म इज नॉट फाउंड इन, एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है, लेकिन सवाल यहाँ पर बोल रहा है इंडोस्पर्म इज नॉट फाउंड इन। तो आप जानते हैं बच्चे कि इंडोस्पर्म क्या होता है, ये मालूम है। तो इंडोस्पर्म क्या होता है, जो इम्ब्रायो है ना, डेवलपिंग इम्ब्रायो के लिए जो न्यूट्रिशंस प्रोवाइड कराता है उसी को हम लोग भ्रूणपोष या इंडोस्पर्म कहा करते हैं ना। तो यहाँ इंडोस्पर्म किस में पाया जाता है? मक्का में भी पाया जाता है, गेहूं में भी पाया जाता है, चावल में भी पाया जाता है। तो सिर्फ पाया किस में नहीं जाता है? तो वो है ऑर्किड। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी होगा अकॉर्डिंग टू इंग्लिश। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इन फ्लोरोसेंस इन कोरिंडर इज फाउंड। धनिया में पुष्प क्रम पाया जाता है। तो आपने जो कभी आपने जो धनिया का फूल देखा होगा ना, धनिया का जो फूल देखा होगा जो इस प्रकार का है, देखिए ना, तो इसका जो पुष्पक्रम पाया जाता है इसको हम अम्बेल कहते हैं ना। वो किस में पाया जाता है? अम्बेल, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अम्बेल। ओके, यही जो पार्ट होता है ये अम्बेल है, ऊपर का पार्ट जो आप देख रहे हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कंपेनियन सेल्स इज फाउंड इन। कंपेनियन यानी कि सह कोशिकाएं पाई जाती है। तो सह कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? आपको याद है सह कोशिकाएं एकदम से आपके ये एकदम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें एकदम आपके बुक में लिखा हुआ है कि कंपेनियन सेल्स इज फाउंड इन फ्लोएम, जो कि फ्लोएम में पाई जाती है। तो 12 का ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज प्रेजेंट इन। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहाँ स्थित होते हैं? तो पहले समझते हैं हम कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम क्या है ना, या कहाँ होते हैं ना। तो ये जो पार्ट होते हैं ये आप देखेंगे, जो आप देखें फिगर में आपको मैं दिखा रहा हूँ ना, एक मिनट मैं यहाँ पर फिगर आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ना, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं
इसमें जो जाइलम और फ्लोएम के बीच का जो आप पार्ट देख रहे हैं ना, जो भाग देख रहे हैं, इसी भाग को हम कहते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ना। इसका मतलब है कि जाइलम और फ्लोएम के जो मध्य का भाग होगा उसी को इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहेंगे, यानी कि संवहन बंडल के बीच का भाग, इन बिटवीन वेसिकुलर बंडल। तो 13 का ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि फर्स्ट सेगमेंट ऑफ अर्थवर्म इज, केचुआ का प्रथम खंड है। तो अर्थवर्म का जो फर्स्ट सेगमेंट होता है बच्चे, उसको माउथ कहते हैं ना, जिसे हम लोग पेरिस्टोमियम कहा करते हैं। क्या कहते हैं? पेरिस्टोमियम कहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, पेरिस्टोमियम ना। और जो माउथ ऑफ अर्थवर्म्स का जो माउथ होता है वो एक कवर्ड रहता है ना, जो जिस चीज़ से वो कवर्ड रहता है उसके ऊपर एक वैक्स होता है जिससे वो कवर्ड होता है, उसको हम लोग प्रोस्टोमियम कहा करते हैं, जो कि आप देख रहे हैं ना, ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है। तो फर्स्ट सेगमेंट ऑफ अर्थवर्म इज पेरिस्टोमियम, जो कि आप उसको अपनी भाषा में माउथ कहा करते हैं ना। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द सोर्स ऑफ एनर्जी इन लिविंग सेल इज, जीवित कोशिकाओं आंतरिक ऊर्जा स्रोत होते हैं। द सोर्स ऑफ एनर्जी इन लिविंग सेल, तो इसे आप जानते हैं, इसे आप क्या कहते हैं? इसे आप माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ, डीएनए किसका पॉलीमर है ना। तो डीएनए किसका पॉलीमर होते हैं? आपको याद होना चाहिए, डीएनए न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं ना। तो क्योंकि जो न्यूक्लियोटाइड है ना, उसमें 3 चीज विद्यमान होते हैं। एक होते हैं नाइट्रोजन बेस, दूसरा होते हैं फॉस्फेट, और तीसरा होते हैं पेंटोज शुगर। तीसरा क्या होते हैं? पेंटोज शुगर। तो इन्हीं सभी का जो पॉलीमर फॉर्म्ड होता है, यही आगे चल करके, या इन्हीं का जो पूरा कंबाइंड फॉर्म होता है, इनका सब चीज का जो समेशन होगा वह डीएनए फॉर्म्ड करेगा। तो डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ओके, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है इन सेल रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस एट, कोशिका चक्र के किस चरण में डीएनए की प्रतिकृतियां होती है? तो वो होता है बच्चे, वह होता है एस फेज। कौन सा फेज? एस फेज। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस एट, क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया किस चरण में संपन्न होती है? तो वह होता है बच्चे, वह होता है ऑप्शन सी, यानी कि पैक्टिन। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है सी पेन इज, सी पेन इज समुद्री कलम है। तो समुद्री कलम यहाँ पर जो आपके ऑप्शन दिया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी होगा। और ऐसे भी देखिए पेना टूल दिया हुआ है, तो देखिए तो पेन से संबंधित लग रहा है, तो हम लोग हिंट्स के रूप में ये भी मान सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, पेना टूला। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल के विखंडन से संबंधित खनिज कौन सा है? तो आपको याद है कि जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज एसोसिएटेड विथ, तो यहाँ पर मैग्नीज, या बच्चे कभी कभी आंसर में आपको चेंज करके मैग्नीज एंड क्लोरीन भी दे देता है, मैग्नीज एंड क्लोरीन भी दे देता है। तो ये भी आपको ध्यान देना होगा, आंसर में मैग्नीज एंड क्लोरीन भी हो तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आंसर करना है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है सनलाइट इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस डेमोन्स्ट्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश जरूरी है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो इस बात को सबसे पहले इंजन हाउस ने बताया था, इंजन हाउस ने इसे सबसे पहले बताया था। तो 21 का आंसर बिल्कुल ए होना चाहिए। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस में प्रथम चरण क्या है? तो
आपको मालूम है, सबसे पहले मैं बात कर लूँ ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस में आप जानते हैं कि एक मोल ग्लूकोज का पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड होता है। क्या होता है? पार्शियली, मतलब संक्षिप्त रूप से या आंशिक रूप से ऑक्सीडाइज्ड होता है 2 मोल ऑफ पायरुवेट में। 2 मोल ऑफ पायरुवेट में उसका ऑक्सीडाइज होता है। तो जो फर्स्ट स्टेप में ना ग्लाइकोलाइसिस का कहें तो जो फर्स्ट कंडीशन होता है, वह जो पार्ट होता है उसको हम लोग फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। फॉस्फोरिलेशन कहते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी में फॉस्फोरिलेशन कहते हैं ना। आपको याद होगा ना, इसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन भी होता है ना। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है What is the end product of cellular respiration? कोशिकीय श्वसन में क्या बनता है? देखिए यहाँ भी फिर से क्वेश्चन में वही प्रॉब्लम हो गया। यहाँ पर इंड बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर हिंदी में इंड के बारे में बात ही नहीं कर रहा है। तो कोशिकीय श्वसन में क्या बनता है? व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन? तो सेलुलर रिस्पायरेशन में क्या बनता है? ATP ना। तो प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है सेलुलर रिस्पायरेशन में, एंड प्रोडक्ट वह क्या आ रहा है? ATP। तो 23 का ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है क्रेन्स एनाटॉमी इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो क्रेन्स एनाटॉमी किस प्रकार के पौधों की प्रमुख विशेषता है? तो वह जो ऑप्शन होगा बच्चे, वह होगा C4 प्लांट ना। अब आपसे एक और बात, यहाँ पर जो C4 प्लांट के कभी कभी आपसे एग्जाम्पल भी पूछ देता है। तो C4 प्लांट के जो एग्जाम्पल होंगे जैसे मेज, शुगर केन ना, ये सब क्रैब ग्रास, ये सब चीज़ क्या है? C4 प्लांट के एग्जाम्पल हैं। ओके, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है विच इज प्लांट ग्रोथ ऑफ इनहिबिटर। वृद्धि का संदमन कौन करता है? तो वृद्धि का जो संदमन करता है वह ABA मतलब एब्सिक्सिक एसिड ना। ABSCISIC एब्सिक्सिक एसिड ना। एब्सिक्सिक एसिड इसका फॉर्मेशन करता है, प्लांट ग्रोथ ऑफ इनहिबिटर है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द साइंटिफिक नेम ऑफ लायन। तो लायन का साइंटिफिक नेम क्या है? तो लायन का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा लियो, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, पैंथेरा लियो। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है टाइलिन एंजाइम इज प्रेजेंट इन। तो टाइलिन एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है? तो टाइलिन एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है? तो टाइलिन एंजाइम ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। तो टाइलिन जो एंजाइम है वह सलाइवा यानी कि लार में उपस्थित होता है। देखिए यहाँ भी एक क्वेश्चन, यहाँ भी देखिए उत्परिवर्तन नहीं होना क्या चाहिए था? उत्प्रेरक, लेकिन नहीं, एंजाइम उत्परिवर्तन। खैर ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? एडम्स एप्पल कॉरेस्पॉन्ड टू। एडम्स एप्पल संबंधित है। तो एडम्स एप्पल किससे संबंधित है? तो एडम्स एप्पल लैरिंग से संबंधित है, जो कि कहाँ होता है? हमारे ह्यूमन बॉडी के गला में होता है। आपको मालूम है ह्यूमन बॉडी के गला में ये एडम्स एप्पल पाया जाता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर। सर्वग्राही कौन सा रक्त समूह है? तो इसका ऑप्शन होगा 29 का बी, यानी कि AB ना। AB ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। जबकि अगर आपसे यहाँ पर चेंज करके बोल दे कि सर्वदाता कौन है, तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, जो कि O क्या है? सर्वदाता हैं। वो क्या है? सर्वदाता हैं। ये याद रखेंगे ना। ऐसे भी हम लोग कभी कभी मस्ती में बोल देते हैं AB माने A से अरे, B से भिखारी, अरे भिखारी ना। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। खैर क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है द येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू। जो यूरिन में मूत्र के पीले रंग का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए बच्चे, इसके पीले रंग का जो कारण है, तो पहले मैं आपको बता दूं कि इसका पीले रंग का होने का कारण है यूरोक्रोम, जो कि ऑप्शन
ऑप्शन बी में है। और ऐसे भी देखिए क्रोम लिखा हुआ है ना बच्चे, तो क्रोम का अर्थ ही होता है कलर, क्रोम का अर्थ ही क्या होता है कलर ना। और यूरो यहाँ पर यूरिन से संबंधित है, तो यूरो क्रोम होने के कारण मूत्र का रंग कैसा होता है, पीला होता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मेनी बोन्स प्रेजेंट इन ए ह्यूमन। ये तो आप जानते हैं कि मनुष्य में कितने हड्डी पाए जाते हैं, तो मनुष्य में 206 हड्डियां पाई जाती है। तो मनुष्य में ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, 206 हड्डियां पाई जाती है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है इंटरनल ईयर इज फिल्ड विथ, अंतःकरण भरा होता है। तो किससे भरा होता है, देखिए इंडोलिम्फ अंतः लसिका, एकदम देखिए कभी कभी आपको हिंदी इंग्लिश में भी आपको समझ में, अंतः मतलब अंदर, तो इंडोलिम्फ अंतः लसिका। तो 32 का ऑप्शन क्या होगा, 32 का ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 33 कह रहा है 33 लंगरेहंस का द्वीप पाया जाता है। इंसेल्स ऑफ लैंगरहंस आर फाउंड इन। तो लंगरेहंस का द्वीप पाया जाता है। तो बच्चे इसका जो आंसर होना चाहिए, यह आंसर होगा, इसका आंसर होगा पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 34 कह रहा है कॉकरोच इज। तो कॉकरोच क्या है, तो पहली बात कॉकरोच शाकाहारी तो नहीं है, और कहा जाए पूर्णतः मांसाहारी तो वो भी नहीं है। तो मतलब देखिए ऑप्शन सी और डी तो नहीं होंगे। अब बचते हैं बी और ए। देखिए ओमनीवोरस है, दोनों में ऑप्शन है, ठीक है। ओमनीवोरस तो कॉकरोच होते हैं, आप जानते हैं ओमनीवोरस का मतलब सब कुछ खाने वाला ना, तो ओमनीवोरस तो है। अब ऑप्शन यहाँ पर और दो चीज देखना है, एक यहाँ पर दिया हुआ है रात्रिचर नॉक्टर्नल, और एक है डायर्नल यानी कि दिवाचर। देखिए बच्चे यहाँ पर नॉक्टर्नल का मतलब होता है जो रात के समय में जो भी एनिमल्स एक्टिव होते हैं उसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं नॉक्टर्नल ना। जैसे आप जानते हैं उल्लू के बारे में, ऑल जिसको आप कहते हैं, कॉकरोच, बैट, ये सब क्या हैं, रात में घूमने वाले हैं। तो कॉकरोच जनरली हम लोग कहाँ कब देखते हैं, रात में। तो 34 का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए ओमनीवोरस एंड नॉक्टर्नल, इसका सही उत्तर होगा 34 का ऑप्शन ए। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 35 पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज। तो ह्यूमन ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है वह कितना होता है, 7.4 ह्यूमन बॉडी का पीएच वैल्यू होता है। आपको मालूम है ना, पीएच के लिए एक बार 7 से आप नीचे यानी 0 से लेकर के यहाँ 7 तक आप देखते थे, और एक 7 से 14 एक तो पार्ट जो होता है वह बेसिक कैरेक्टर का हो जाता है, एक कैरेक्टर एसिडिक कैरेक्टर का हो जाता है। तो ह्यूमन ब्लड होता है वह बेसिक कैरेक्टर का होता है, तो 7.4। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कार्टिलेज सेल्स आर कॉल्ड। कार्टिलेज सेल्स आर कॉल्ड। तो कार्टिलेज सेल्स उपास्थि कोशिकाओं को कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कॉन्ड्रोसाइट्स, यानी कि 36 का ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कॉन्ड्रोसाइट्स। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है प्रोटीन सिंथेसिस इज टेकन प्लेस इन। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, आपने 9 में भी और 10 में भी पढ़ा होगा, राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। 37 का ऑप्शन बी, इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना होगा, सवाल बदल के भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है द मीनिंग ऑफ फाइलोटैक्सी इज। देखिए बच्चे यह जो फाइलोटैक्सी है यह दो शब्दों से मिलकर बना है, फाइलो और टैक्सी। तो फाइलो का मतलब ही होता है लीफ और टैक्सी का मतलब होता है अरेंजमेंट। तो लीफ का अरेंजमेंट तो कहाँ होगा, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम्स, जो कि क्वेश्चन नंबर 38 के ऑप्शन सी में है, पत्तियों का तने में लगाने का क्रम। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 का रहा है ICBN स्टैंड्स फॉर। तो ICBN का पूरा नाम क्या होगा, ICBN का पूरा नाम होता है, देखिए आई से क्या होता है इंटरनेशनल, C से होता है कोड, B से बोटेनिकल, N से नोमेनक्लेचर। तो क्या होगा इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ वनस्पति नामांकन पद्धति। ओके
चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है हृदयावरणी कला है, पेरिकार्डियम इज। तो देखिए ना, एकदम से शब्द को पकड़िए, हृदय आवरणी कला है, हृदय का आवरण। तो इसका 40 का क्या हो सकता है? ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा मेम्ब्रेन ऑफ हार्ट, हृदय का आवरण। तो इसी प्रकार से हमने बायोलॉजी के जो 2023 मॉडल सेट JCRT द्वारा जो जारी किया गया था उसका हमने आज सॉल्यूशन देखा। आगे अगर JCRT कोई और भी मॉडल सेट जारी करती है तो हम लोग इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट का ब्रीफली तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ उसका हम लोग देखेंगे।